साईं बाबा से जितने भी भक्त जुड़े हैं उनका एक अपना एक्सपीरियंस रहा है, उनकी एक अलग स्टोरी रही है और बाबा ने भी हर भक्त को एक अलग एक्सपीरियंस दिया है, एक अलग शिक्षा दी है और हर एक भक्त को अलग अलग तरीके से बाबा को जानने का मौका मिला है। ये कहानी है संताराम बलवंत नाचने नाम के एक व्यक्ति की और इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए साईं बाबा से जुड़े हुए, जो चमत्कारों को देखने के बाद इस व्यक्ति ने साईं बाबा को भगवान दत्तात्रेय का अवतार माना। संताराम बलवंत जो थे वो सबसे पहली बार जो उनकी मुलाकात हुई, हम वहाँ से शुरुआत करेंगे और आपको इनके बारे में जो पूरी कहानी है वो जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा। संताराम बलवंत नाचने के जो बड़े भाई थे, उनका ऑपरेशन जो है मुंबई में हो रहा था और मुंबई में ऑपरेशन के दौरान वो तो अपने घर पर ही थे, अपने गांव में थे, लेकिन उनके बड़े भाई के साथ उनके पिताजी थे। अब इनका पूरा परिवार बहुत टेंशन में था और ये मैं आपको कहानी बता रहा हूँ 1909 से पहले की। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक साधु हैं, वो संताराम के घर आते हैं और रोटी मांगते हैं। तो संताराम की फैमिली बहुत दयालु थी, उन्होंने उस साधु को अंदर बुलाया और बैठाकर भोजन कराया पूरा। जो उनकी भाभी थी, मतलब उनके बड़े भाई का जो ऑपरेशन चल रहा था मुंबई में, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस साधु को भोजन परसा और सारी डिश उनको खाने को दी। लेकिन जो संताराम की जो भाभी थी, उन्होंने सोचा कि भिंडी बहुत साधारण सब्जी है किसी साधु को खिलाने के लिए, तो उन्होंने भिंडी नहीं दी और उन्होंने भिंडी रख ली। उस पर वो साधु था, उसने अपने आप ही आगे से कहा कि मुझे भिंडी की सब्जी भी खानी है। और ये छोटी सी घटना बहुत ख़ास है क्योंकि आगे जाकर संताराम के जीवन में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई जब उसकी भेंट बाबा से हुई। तो भिंडी की सब्जी भी उस साधु ने फिर खाई। अब हुआ ये कि वो जो साधु था वो भोजन करके और संताराम से कहकर ये गया कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे जो भाई का ऑपरेशन हो रहा है मुंबई में गले के पास का, वो ठीक हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। कुछ टाइम के बाद संताराम के जो पिताजी हैं वो उनके बड़े भाई को लेकर अपने घर लौटे और उन्होंने कहा कि जब इसका ऑपरेशन हो रहा था उसके बाद एक साधु वहाँ पर आया था और उसने इसके सर पर हाथ फेरा था और जो ऑपरेशन जिस जगह पर होने वाला था वहाँ हाथ फेरा था और कहा था कि ये एकदम ठीक हो जाएगा। संताराम को एकदम बात ये हिट की क्योंकि ठीक उसी वक्त उनके घर पे भी एक साधु आए थे। ये कहानी जब चल रही थी जब संताराम को बाबा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और सब परिवार खुश हो गए क्योंकि ऑपरेशन ठीक तरीके से हो चुका था। तो उस पर जो था, उनके जो एक दोस्त थे संताराम के, पासने नाम के, पासने ने संताराम से कहा कि ये सब साईं बाबा की कृपा है, उनके आशीर्वाद से ये जो है ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। तब साईं बाबा का नाम पहली बार पासने के मुंह से संताराम ने सुना था, क्योंकि पासने जो थे वो भक्त थे साईं बाबा के, तो उनके मुंह से पहली बार संताराम ने साईं बाबा का नाम सुना। लेकिन उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए शिरडी की तरफ। फिर एक बार उनके पिताजी और वो दासगणु महाराज के सत्संग में गए। दासगणु महाराज सत्संग किया करते थे साईं बाबा से रिलेटेड और वो साईं बाबा की एक तस्वीर भी रखा करते थे। तब दासगणु महाराज का जो सत्संग था वो सुनने के बाद संताराम ने ऐसा सोचा कि मेरे भाई की भी तबीयत ठीक हुई, उसके बाद भी साईं बाबा का नाम आया और आज मुझे इनके भजन सत्संग का हिस्सा बनने का मौका मिला है, तो मुझे शिरडी जाकर साईं बाबा से मिलना चाहिए। तो उन्होंने पूरी पैकिंग कर ली और वो शिरडी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक स्टेशन मास्टर ने उन्हें बहुत कुछ बाबा के खिलाफ भड़का दिया कि नहीं, वो ऐसे नहीं है, चमत्कारी नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद उनके मन में कुछ डाउट्स पैदा होना शुरू हो गए। 1912 में जब वो शिरडी आए संताराम, तो पहली बार जब उन्होंने बाबा को देखा तो बाबा लौटकर आ रहे थे और बाबा ने संताराम को देखते ही कहा कि तुम मामलतदार के यहाँ पर काम करते हो ना, और तुम बिना छुट्टी लिए, उसकी बिना परमिशन लिए तुम यहाँ आए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें छुट्टी अप्रूव करानी चाहिए थी, उसे बताना चाहिए था और फिर यहाँ आना चाहिए था। ये सुनकर पहली मुलाकात में संताराम जो थे वो एकदम शॉक रह गए, क्योंकि
वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर मैं शिरडी में सब किसी को जानता भी नहीं हूँ और बाबा से मिलने भी पहली बार आया हूँ, तो बाबा को कैसे पता कि मैं एक क्लर्क हूँ और एक मामलतदार के यहाँ पर काम करता हूँ। उससे भी बड़ी बात कि मैं बिना छुट्टी लिए, बिना परमिशन लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर वो बहुत हैरान रह गया और जो उसको स्टेशन मास्टर ने भड़काया था वो बातें तो वो भूल गए, बट वो बाबा की बात सुन के एकदम प्रभावित हो गए। 3 से 4 दिन वो शिरडी में रुके और उन 3 दिनों में उन्होंने इतना कुछ सुना, देखा और एक्सपीरियंस किया कि वो बाबा को दत्तात्रेय भगवान के अवतार मानने लगे। यही घटना जो मैंने आपको भिंडी वाली घटना सुनाई थी, वो आज जाके संताराम के सामने आई। एक बार बाबा द्वारका माई में बैठे हुए थे और संताराम भी उनके पास बैठे थे, तो बाबा अचानक बाकी भक्तों से कहते हैं, जैसे नाना साहब वगैरह सब बैठे हुए थे बाबा के पास, तो बाबा किसी और भक्त से कहते हैं संताराम की तरफ इशारा करते हुए कि मैं बहुत सालों पहले इसके घर गया था। मतलब बाबा संताराम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं इनके घर गया था। संताराम मन में ये सोच रहे हैं कि बाबा मेरे घर कभी नहीं आए, बट बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर साईं बाबा कहते हैं कि मैं बहुत साल पहले इसके घर गया था और इसने मुझे भिंडी खिलाने से मना कर दिया। ये सुनते ही संताराम शॉक हो गए और वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सालों पहले जब मैं बाबा को जानता भी नहीं था, तब वो जो साधु मेरे घर आए थे जब मेरे भाई का ऑपरेशन था और जिसको भिंडी वाली जो घटना हुई थी, वो साईं बाबा का ही एक रूप थे साधु, और वो स्वयं मेरे घर पे खाना खाने आए थे। बट आश्चर्य वाली बात यह है कि ये सालों पुरानी घटना है और उस समय मैं बाबा को जानता भी नहीं था। साईं बाबा ने ये इंडिकेशन दिया कि भले तुम उन्हें जानो ना जानो, लेकिन वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। ये सुनकर संताराम की जो भक्ति है वो और भी बढ़ गई और वो सच में बहुत ही ज़्यादा रेडी हो गए बाबा के और बाबा को अपना गुरु मानने लगे। तभी से वो संताराम जो थे वो बाबा में दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने लगे। इससे जुड़ी हुई एक और घटना हमें जानने को मिलती है कि बाबा कितना ख्याल रखते थे भक्तों का। एक बार एकादशी का दिन था और संताराम जो थे उन्होंने भोजन नहीं किया, क्योंकि एकादशी में ऐसा मानना था लोगों का, आज भी ऐसा मानना है कि भोजन नहीं करते, उपवास रखते हैं। तो वो द्वारका माई में चले गए। बाबा ने संताराम से पूछा कि क्या तुमने भोजन किया? तो संताराम ने कहा कि बाबा आज तो एकादशी है और ऊपर से आपकी आरती भी नहीं हुई, तो मैं उससे पहले भोजन कैसे कर लूँ? उस पर बाबा ने कहा कि नहीं, पहले जाकर भोजन करो। संताराम घर गए, उन्होंने भोजन मांगा, लेकिन लोग उनके ऊपर हंसने लगे कि आज एकादशी और तुम भोजन मांग रहे हो। बाबा क्या सोचेंगे, ये सोच के वो दोबारा द्वारका माई आ गए और उन्होंने बाबा की आरती में शामिल होने के लिए वो आ गए। आरती शुरू होने वाली थी, उससे पहले बाबा ने फिर से संताराम से पूछा कि क्या तुमने भोजन किया, भोजन करके आए? तो संताराम ने कहा कि नहीं बाबा, आरती हो जाने दो, मैं उसके बाद भोजन कर लूँगा। फिर बाबा ने कहा कि आरती रुक जाएगी, आरती वेट कर लेगी, लेकिन तुम पहले भोजन करके आओ। तो ये दर्शाता है कि बाबा किस तरीके से अपने भक्तों का ध्यान रखते थे। और विशेषकर मैंने संताराम की स्टोरी इसलिए चुनी क्योंकि जब संताराम को बाबा के बारे में भी नहीं मालूम था, तब भी बाबा उनका ध्यान रख रहे थे। तो ये कितनी अमेजिंग स्टोरी है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। इसी तरह आप साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। जय साईं।